क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में रिजर्वेशन का सिस्टम आया कैसे और इसका असली मकसद क्या है? क्यों एससी, एसटी और ओबीसी को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है? ये सिर्फ एक सरकारी पॉलिसी नहीं है, ये एक पूरी कहानी है जो सदियों के डिस्क्रिमिनेशन और स्ट्रगल्स की कहानी को बयां करती है। तो चलिए आज इन कैटेगरीज को समझते हैं एक एंगेजिंग और इंसाइटफुल सफर में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीको ऑफिशियल शो डेली पंच। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे एससी, एसटी और ओबीसी के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में एससी कहा जाता है। एससी का रिजर्वेशन का हक इनकी सदियों की दुख भरी कहानी से आता है। हमारा देश और समाज एक समय कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन से घिरा हुआ था और एससी कम्युनिटीज इनका सबसे बड़ा शिकार बनी। समाज में छुआछूत था और उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था। उनकी डिग्निटी को लगातार कुचला जाता था। शेड्यूल कास्ट के लिए एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ एक सपने जैसे थी। रिजर्वेशन का एम था इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, और इसलिए पंजाब, जहाँ एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वहाँ इनका स्पेशल फोकस था। तो इसी वजह से आजादी के बाद एससी को रिजर्वेशन दिया गया। इसके बाद बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स की, जो जंगल और रिमोट एरियाज में रहने वाली ट्राइब्स थी। शेड्यूल ट्राइब्स की जिंदगी हमेशा हमसे अलग थी। इनका कल्चर, लाइफस्टाइल और ट्रेडिशन आज भी एकदम यूनिक है, क्योंकि ये हमेशा से अलग जंगलों में रहे, इसीलिए समाज के तौर तरीकों से पिछड़ गए। एजुकेशन और जॉब्स तक पहुंचना इनके लिए मुश्किल था। एसटीज को रिजर्वेशन इसीलिए दिया गया ताकि ये अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के साथ साथ प्रोग्रेस भी कर सके। छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में कई सारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनका एपिसेंटर है। स्टेट्स जैसे कि मिजोरम और नागालैंड में एसटीज की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। ये लोग सिर्फ रिजर्वेशन के बेनिफिशियरीज नहीं है, बल्कि हमारी इकोलॉजी और हेरिटेज के प्रोटेक्टर्स भी हैं। और अब आखिर में बात करते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस की, जिनको ओबीसी के नाम से भी जाना जाता है। ये ना एससी हैं ना एसटी, पर फिर भी एक अलग तरह का डिसएडवांटेज फेस करते हैं। ये लोग कास्ट की वजह से नहीं, पर पैसे और सोशल प्रॉब्लम्स के शिकार रहे हैं। ओबीसी रिजर्वेशन का एम है उन्हें इक्वल प्लेटफॉर्म देना, जहां ये अपनी एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकें। सेंसस के हिसाब से ये सबसे बड़ी कैटेगरी है जो गांव और शहर दोनों एरियाज में मिलती है। भारत के इतिहास को देखते हुए रिजर्वेशन सिस्टम को लाना एक जरूरत थी, क्योंकि ये सिर्फ एक लीगल पॉलिसी नहीं, एक मोरल जिम्मेदारी भी थी। रिजर्वेशन का मकसद एक कैटेगरी को दूसरे से अलग करना नहीं है, बल्कि इंक्लूजन और जस्टिस देना है। रिजर्वेशन का असली मकसद था एक ऐसे भारत का निर्माण जहाँ हर सिटीजन को अपने सपने जीने का हक मिले। टाइम बीतने के साथ साथ इन कम्युनिटीज की हालत में सुधार भी आया है, पर इसके साथ एक डिबेट भी शुरू हो गई है कि क्या एससी, एसटी और ओबीसी को दी गई रिजर्वेशन हटा दी जाए। आपका क्या मानना है? आज के टाइम भी रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं? फीडबैक में जरूर बताएं, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो डेली पंच।